सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि घुसपैठिए किसी कानूनी अधिकार के हकदार नहीं हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मालिक की बेंच ने मंगलवार को एक हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणियां की। याचिकाकर्ता रीटा मनचंदा का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने मई में 5 रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया था और अब उनका पता नहीं है। इस पर कोर्ट ने मामला 16 दिसंबर तक टाल दिया। शरणार्थी शब्द पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए। सीजेआई ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि जब तक भारत सरकार किसी समूह को शरणार्थी घोषित नहीं करती तब तक वो कैसे शरणार्थी कहलाएंगे। अगर कोई गैरकानूनी तरीकों से सीमा पार करे, सुरंग खोद कर, बाढ़ काट कर, तो क्या वो कह सकता है कि अब मुझे खाना, रहने की जगह और बच्चों की पढ़ाई दो? कानून को इतना खींचेंगे क्या? कोर्ट ने यह भी कहा कि उत्तर पूर्व की सीमाएं बहुत संवेदनशील हैं। ऐसे में घुसपैठियों को वापस भेजने में गलत क्या है? क्या इनके लिए रेड कार्पेट बिछा दें? कोर्ट ने ये भी याद दिलाया कि देश में गरीब भारतीयों के लिए ही संसाधन सीमित हैं। ऐसे में अवैध घुसपैठियों के लिए अलग व्यवस्था नहीं हो सकती। ये टिप्पणी तब आई जब कुछ समूह रोहिंग्या मुस्लिमों को शरणार्थी मानने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि म्यांमार के रखाइन प्रांत में दशकों से उत्पीड़न चल रहा है, जहां रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सैन्य सरकार बांग्लादेशी घुसपैठिए मानकर नागरिकता से वंचित रखती है। 2017 में हिंसा भड़कने पर लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश पहुंचे, जिनमें से हजारों ने समुद्री और स्थलीय रास्तों से पश्चिम बंगाल, जम्मू, हैदराबाद, दिल्ली जैसे भारत के इलाकों में शरण ली। सूत्रों के अनुसार भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या झुग्गियों में रहते हैं, लेकिन कानूनन अवैध प्रवासी माने जाते हैं, जिससे निर्वासन का डर बना रहता है। कोर्ट ने मानवीय आधार पर कहा कि 3rd डिग्री यातना नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनिश्चित हिरासत या लाभ नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक हित के नाम पर डिपोर्टेशन प्रक्रिया, विदेशी बातचीत और गोपनीय फाइलें मांगी जा रही हैं, जो अस्वीकार्य है। कोर्ट ने रोहिंग्या से जुड़े अन्य मामलों को भी छोड़ा। जुलाई में कोर्ट ने पहला सवाल तय किया, शरणार्थी या फिर अवैध प्रवासी। कोर्ट ने 2005 के सर्बानंद सोनोवाल फैसले का भी जिक्र किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध प्रवासी अधिनियम 1983 को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया था। कोर्ट ने असम में बांग्लादेशी घुसपैठ को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति करार दिया और संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार को असम की रक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व निभाने का आदेश भी दिया। 8 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मुद्दे पर स्पष्ट टिप्पणी की कि यदि रोहिंग्या भारतीय कानूनों के तहत विदेशी पाए जाते हैं तो उन्हें डिपोर्ट करना ही होगा। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि देश मुश्किल समय से गुजर रहा है, तब हवाई बातें लेकर न आए। खासकर 43 रोहिंग्याओं, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, के कथित अंडमान सागर में डिपोर्टेशन के दावे पर कोर्ट ने UNHCR कार्ड को कानूनी दस्तावेज न मानते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट की ये कड़ी टिप्पणियां पूरे रोहिंग्या मुद्दे पर एक नई बहस खड़ी कर देती हैं। क्या इन्हें शरणार्थी समझा जाए या फिर अवैध घुसपैठिए? राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम मानवीय आधार, आपके हिसाब से किसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।